हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास दोस्तों कॉमिक्स का जो ये पार्सल आया है, ये आया है बुल्स आई प्रेस की तरफ से, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने अपनी नई कॉमिक्स लॉन्च की है जिसका नाम है द लास्ट डिटेक्टिव रिडेम्पशन। तो इसी कॉमिक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इस कॉमिक्स से दोस्तों 4 वेरिएंट आए हैं, 4 वेरिएंट में ये कॉमिक्स आपके पास आई है, यानी कि 2 हैं, एक इंग्लिश वेरिएंट, एक हिंदी वेरिएंट जो है पेपर बैक में, उसके अलावा 2 वेरिएंट हिंदी इंग्लिश के हैं जो हैं हार्ड कवर एडिशन में। तो किस तरीके की इनकी क्वालिटी है और उसके अलावा कैसी इसकी कहानी है, क्योंकि इसको अनबॉक्स तो मैं करके दिखाऊंगा, बट मैं इसको ऑलरेडी अनबॉक्स करके एक बार पढ़ चुका हूँ इस कहानी को, ताकि हम लोग एक स्टोरी का रिव्यू भी कर पाएं और उसके बाद आप लोग डिसाइड कर पाएं क्या ये कॉमिक्स वर्थ है इस प्राइस पर खरीदने के लिए या फिर आपको इसको नहीं खरीदना चाहिए। तो आप देख रहे हैं सब कुछ सिंह और अब हम शुरू करने जा रहे हैं द लास्ट डिटेक्टिव। तो दोस्तों अगर पैकेजिंग की मैं बात करूं तो इस तरीके की पैकेजिंग आपके पास आई है। उसके अलावा यहाँ पे हार्ड कवर, ये हार्ड गत्ता लगा के हमको दिया गया है, तो पैकेजिंग में कोई इशू नहीं है। एक राउंड शेप में इस गत्ते को लगा के सेफली पैक कर दिया है, ना ही इसमें बबल रैप था ना कुछ भी था, बट स्टिल उसके बाद भी सभी कॉमिक्स ये एकदम इंटैक्ट पोजीशन में मेरे पास आ गई। तो अगर मैं बात करूँ क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग की, तो क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग अच्छी है और डिलीवरी भी टाइम से हुई, डिलीवरी भी पूरी डिलीवरी थी, तो इस तक तो बात ठीक है। अब मैं इसके जो वेरिएंट्स हैं इनको बाहर निकाल के एक करके इनके बारे में बात करते हैं पहले। तो अगर आप दोस्तों, मैं इसका फोटो भी आपके साथ इसमें अटैच करके रखूंगा, अगर आप देखें तो ये है इसका द लास्ट डिटेक्टिव का हिंदी वेरिएंट का फ्रंट कवर और उसके साथ ये है इसका बैक कवर। और अगर इसके जो प्रस्तावना दी हुई है इसको मैं एक बार रीड करूँ तो ये कहता है 20 साल बाद डिटेक्टिव रॉय डिसूजा को पुलिस डिपार्टमेंट में वापसी करनी पड़ी एक ऐसी केस की वजह से जिसकी वजह से उसका कैरियर, उसका आधा शरीर और उसका पार्टनर खत्म हो गया था। तो क्या रॉय इस केस को अपने एंड्रॉइड पार्टनर सिसिलिया के साथ मिलकर कर पाएगा सॉल्व या नहीं कर पाएगा? तो यही इसकी एक बेसिक कहानी है। इसकी तरफ ये कहानी चीज़ें, कहानी का जिक्र मैं करूँगा सारी बुकलेट्स आपको दिखाने के बाद। तो अगर देखिए इस मैं बुकलेट की बात करूँ हिंदी वाले पार्ट की, तो ये कहानी 64 पेज की है, 64 पेजेस इसमें है, लेकिन जो मेन कहानी है वो 8 पेजेस पहले ही खत्म हो जाती है। बाद के 8 पेजेस में जो आपको कहानी देखने को मिलती है वो डिटेक्टिव रॉय की लाइफ की एक छोटा सा हिस्सा है जिसको दिखाया गया है। तो अगर हम बात करें तो इसमें आप कह सकते हो 54 पेज की आपको इसमें कहानी मिलती है और टोटल 56 पेज की आपको इसमें कहानी मिलती है लगभग। और उसके अलावा जो बाकी पेजेस हैं 8 पेजेस, 8 से 6 पेजेस जिसमें आपको कहानी मिलती है डिटेक्टिव रॉय के पहले की। और इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो दोस्तों इसका प्राइस है 549 रुपीज़, यानी कि 550 रुपये। तो 64 पेज, 550 रुपये। बाइंडिंग क्वालिटी अच्छी है, बाइंडिंग में कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। और प्रिंटिंग क्वालिटी की हम बात करें वो भी एक अच्छी चीज़ है। पेपर क्वालिटी इसमें वही पेपर यूज़ किया गया है जो आपको राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में देखने के लिए मिलता है, यानी कि ग्लॉसी आर्ट पेपर। तो यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ये कॉमिक्स आपको वर्थ लगती है इस प्राइस में लेने की या नहीं लगती, ऑल अप टू यू। बट पर्सनली मुझे ये कॉमिक्स थोड़ी सी महंगी लगती है एज पर द स्टोरी इटसेल्फ, क्योंकि दोस्तों जब उसको ओपन करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे डिटेक्टिव रॉय डिसूजा की एक फोटो और यहाँ पे ये कवर दिया गया है। बैक में इस तरीके से ही कवर डिजाइन करने की कोशिश यहाँ पर की गई है अगर आप इसको देखें तो इसमें दोस्तों ये हिंदी वेरिएंट है और हिंदी वेरिएंट में जो ट्रांसलेशन किया है वो मंदार गंगले जी ने ट्रांसलेट किया है। और इसकी जो ये ओरिजिनल कॉमिक्स है ये एक्शन कॉमिक्स है जिसको इंडिया में बुल्स आई प्रेस के थ्रू लाया जा रहा है। तो रेट बड़े होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको रॉयल्टी दूसरे कॉमिक्स को भी पे करनी है, उसके साथ साथ अपने जो राइटर्स हैं वो सब भी। बट द थिंग इज, एक पाठक को इन द एंड क्या चाहिए होता है, पाठक को इन द एंड चाहिए होता है कि एक अच्छी स्टोरी मिले, भले ही पैसे ज़्यादा हों, और उसके साथ साथ एक मतलब एक वाजिब दाम। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी, जैसे हमने आदि पर्व की बात की तो आदि पर्व को थोड़ा सा एडिशनल कॉस्ट लगी थी, तो उसी तरीके से ये चीज़ भी आ जाती है। तो ये है द लास्ट रिडेम्पशन का, द लास्ट डिटेक्टिव का इंग्लिश वर्जन, और ये है द लास्ट डिटेक्टिव का, सॉरी वो हिंदी था, ये है इंग्लिश वाला वर्जन। और बैक साइड में भी सेम आपको देखने को मिलेगा, बैक जो है दोनों के सेम है हिंदी और इंग्लिश के, लेकिन जो फ्रंट कवर्स हैं, फ्रंट कवर्स चेंज है। इसमें आपको डिटेक्टिव साहब भागते हुए दिखेंगे, शोर शराबा होता दिखेगा, और उसके अलावा उनके साथ में उनकी एक पार्टनर है, ये है एंड्रॉइड यानी कि रोबोटिक। तो ये थे दोस्तों दोनों पार्ट हिंदी और इंग्लिश में जो है पेपर बैक एडिशन। इसके अलावा हमारे पास है दोस्तों हार्ड कवर एडिशन। तो अगर आप इस हार्ड कवर एडिशन को देखें क्लोजली तो इसका कवर आर्ट है वो रिक्रिएटेड है, यानी कि नया एक कवर आर्ट बनाया गया है, काफ़ी एक्शन पैक लग रहा है। और जैसी कवर आर्ट आपको देखने को मिल रही है वही कवर आर्ट दोस्तों इसके अंदर भी, वैसे ही आर्ट इसके अंदर यूज़
की गई है। तो आर्ट कवर की और इंटरनल आर्ट काफ़ी हद तक सेम है। मैं आपको भी डिटेल में क्लोजली भी दिखाता हूँ आर्ट कैसी है, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं इस हार्ड कवर एडिशन की। ये है इसका फ्रंट और ये है इसका बैक। बैक में जो आर्ट दी गई है ये अंदर के ही पोजेस हैं, अंदर के ही एक्शन चित्र हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, और जो डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं वो सेम है जो हमने उसको देखा था। अब मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक वाइट पैनल पे देखने मिलेगा डिटेक्टिव और उसकी एंड्रॉइड पार्टनर। ये अंदर का एक्शन शॉट है जो काफ़ी इंप्रेसिव बनाने की कोशिश की गई थी, बट उस लेवल तक ये नहीं पहुंच पाया था। और अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो बैक साइड में आपको देखने को मिलता है एक ये पार्टनर, जो मतलब इसको आप देख के ले सकते हो, इम्प्रेस होकर ले सकते हो बीइंग अ गर्ल, बट कहानी में इसका कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो इतना ही इसमें आपको एडिशनल मिलेगा। उसके अलावा जो सारे पेजेस हैं वो सेम टू सेम वही हैं जो कि इसमें है। तो जैसा कि हम राज कॉमिक्स के मामले में बोला करते थे कि सिंपल गत्ता चिपका के दिया गया है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसमें जो एक कवर है, कवर ही एक्स्ट्रा है, उसके अलावा पेपर बैक से एडिशनल इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्राइस है 699, यानी कि 700 रुपये, यानी इससे 150 रुपये ज़्यादा। और इसके अलावा दोस्तों ये हिंदी वर्जन था, और इसके अलावा ये है दोस्तों इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश वर्जन का कवर आप देखें, ये भी एक चेंज, यानी कि 4 वेरिएंट कवर आपको देखने को मिलते हैं। एक हिंदी पेपर बैक पे, एक इंग्लिश पेपर बैक पे, एक हिंदी हार्ड कवर पे और एक इंग्लिश हार्ड कवर पे। बैक साइड की मैं बात करूँ तो बैक साइड दोनों ही हार्ड कवर की सेम है। जैसा कि हमने पेपर बैक में देखा था, पेपर बैक की भी सेम थी, ऐसे ही हार्ड कवर की भी सेम है। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ओपन करने के बाद अंदर से कोई वेरिएशन नहीं है। जैसा दूसरा हार्ड कवर था वैसे ही इस हार्ड कवर में सेम आर्ट ली गई है। सेम बैक साइड में, बैक साइड भी सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हार्ड कवर दोनों के प्राइस 699 ईच है, यानी कि 700 रुपए के ये दोनों हार्ड कवर आपको मिलते हैं, और उसके अलावा 550 रुपए के आपको ये दोनों मिलते हैं। तो लगभग 2450 रुपए का ये हिसाब बनता है, और उसमें मुझको डिस्काउंट लगा के लगभग ये 2246 रुपए में सारी चीज़ें आई हैं। यानी कि 4 वेरिएंट अगर आप लेते हैं, अगर आप एक शौकीन है कि नहीं मेरे को हर कॉमिक्स का 4 वेरिएंट लेना है, तो आपको 2246 रुपये का सौदा पड़ेगा। सिर्फ स्टोरी की आप बात करें तो एक कवर आप चूज करके ले सकते हैं, कोई सा भी एडिशन 550 या 700 रुपये खर्च करके। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये तो बात हो गई इसकी क्वालिटी की, इसकी बाइंडिंग की, हर चीज़ की। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे इसकी कहानी, और जिसमें हम देखेंगे इसकी आर्ट को लेके। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा आर्ट का सैंपल दिखाता हूँ। तो आर्ट है दोस्तों, देखिए इस तरीके से आर्ट को अगर मैं पेंसिलिंग के हिसाब से बात करूं तो, और एक तो मैं आपको पैनल दिखाता हूं जिसमें आपको देखने मिलेगा, आप इसी वाले को देखिए, एक्शन पैक चित्र बनाने की कोशिश की थी। यहाँ पे एक हाई एक्शन चल रहा है इस वाले पेज पे, बट जो पेंसिलिंग है वो इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी। इसमें जो काबिल तारीफ काम मैं कहूँगा वो कहूँगा, जो इंकिंग है दैट इज़ गुड, और उसके अलावा जो कलरिंग की गई है, जो ग्राफिक इफेक्ट्स दिए गए हैं, उसके बाद जो ये ओवरऑल इफेक्ट निकल के आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर इसी के साथ इसमें आर्ट थोड़ी और, मतलब हो सकता है ये स्टाइल आप लोगों को पसंद आए, बट एज अ कॉमिक रीडर और एज अ हिंदी कॉमिक रीडर जिसको जो हम लोग हैं, उसके हिसाब से ये आर्ट थोड़ी सी अलग लगती है। क्योंकि ऐसी ही याली ड्रीम्स की कॉमिक्स की अगर अभी जिक्र करूँ आपसे, द विलेज, तो उसमें भी गौरव जी की आर्ट है। तो उस आर्ट के साथ जो इफेक्ट्स थे और इस आर्ट के साथ जो इफेक्ट्स हैं, तो वो कॉमिक्स बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है। तो यहाँ पे आर्ट बेहतर हो सकती थी, आर्ट को मैं एक एवरेज आर्ट के तौर पर लेके चलूँगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कॉमिक्स की कहानी की। कहानी वाकई में बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती ये प्राइस। ऐसी कहानियाँ आपने बहुत जगह पे देखी होंगी, आपने बहुत सारे सीरियल में देखी होंगी। एक एवरेज कहानी को लेके ये कॉमिक्स बनाई गई है, जिसमें एक डिटेक्टिव है जो 20 सालों से बिल्कुल बंद है किसी कोने में, और या कहिए कि लापता है। क्यों? क्योंकि उसका एक केस बिगड़ गया था जिस केस के पीछे वो पड़ा हुआ था। तो अब पुलिस उसके पीछे है और उसकी अपनी रेपुटेशन जा चुकी है। तो ये चीज़, ये कंसेप्ट सुनने में कुछ आपको नया नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एक केस आता है, वो पर्सन दोबारा से वापस लौट आता है। अब 20 साल बाद वो विलेन लौट के आ चुका है। एक इसमें जो टाइम है, टाइम भी आगे का है, हाईटेक सारी चीज़ें हैं। एक रोबोट आपको दिखाया जाएगा, उसको देख के आपको ना सुपरमैन के ब्रेनियक की याद आ जाएगी। उसकी यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, तो 3 लाइट लेके वो चलता है। एल्गोरिथम दिखा रहा होता है, एल्गोरिथम दिखा के वो ये कहता है कि सारे पुलिस फोर्स में सिर्फ वही एक बंदा है 20 साल पहले वाला, वही इस केस को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि कोई भी फाइल उसकी नहीं है। तो वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमें है कि एक एवरेज स्टार्ट है, बट स्टिल जो हीरो आएगा वो कुछ दमदार होगा। तो हीरो की एंट्री होती है, बहुत बड़बोला ये हीरो दिखाया गया है। बड़बोलापन में अपनी बहुत सारी डायलॉग बाजी होती है, बट इन द एंड होता क्या है, कुछ नहीं होता उससे।
और फिर वो केस सॉल्व करने जाता है। केस सॉल्व करने में उसके साथ जुड़ जाती है ये एंड्रॉयड सीसीलियर, इसके बारे में हमने बात की, कवर भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये बड़बोलापन दिखाता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है, फिर इसकी अच्छी खासी पिटाई होती है, फिर वहाँ से जैसे जैसे ये बचकर आता है। और इसमें मैं एक छोटा सा स्पॉइलर आपको दे रहा हूँ, मतलब वो कहानी को लेकर इतना ज़्यादा कोई नहीं है जो आप कहानी का सस्पेंस खराब करेगा। ये एंड्रॉयड इसके मशीनी पार्ट से जुड़ के ये दोनों एक हो जाते हैं। अब ये कहानी सॉल्व करते हैं। एक ड्रग्स की कहानी है, वो ड्रग्स लोगों में घुलती जा रही है, लोगों को मार रही है, यानी कि इसमें आपको फिर से कुछ नयापन नहीं दिखेगा। और उसके बाद इन द एंड जैसे तैसे करके इस कहानी को वो खत्म भी कर देते हैं। लेकिन जो सबसे बुरी चीज़ लगी ना दोस्तों, आप इस कॉमिक्स को पढ़ते पढ़ते जिस विलेन को 20 साल से छुपा हुआ दिखाया जा रहा है, जिस विलेन का नहीं पता वो कौन है, उस विलेन को आप इस कॉमिक्स को पढ़ते पढ़ते विलेन की पहली झलक आते ही पहचान जाओगे कि वो कौन है। तो अब ये लगता है कि जो 20 साल से डिटेक्टिव लगा पड़ा है वो नहीं पहचान पा रहा है और आप उसको एक बार में पहचान जा रहे हो, तो यहाँ पे कहानी की वीकनेस मुझे थोड़ी सी दिखती है। तो ये एक एवरेज रीड है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सिर्फ कहानी के हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो भाई एक कॉमिक्स इसमें से कोई सी भी ले सकते हो जो आपका मन करे। बट अगर आप एक जुनूनी कलेक्टर हो तो आप सारी चीज़ें ले सकते हो। 2200 2250 रुपये में आपको ये पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी रेटिंग्स की बात करूं तो रेटिंग्स में हम इसको 10 में से 5 5.5 से ऊपर नहीं दे पाएंगे, जिसमें हमें आर्ट भी थोड़ा सा परेशान करती है और थोड़ा सा परेशान करती है इसकी कहानी में किसी भी तरीके का सस्पेंस ना होना और किसी भी तरीके का नयापन ना होना। थोड़ा एक्साइटमेंट की हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका द लास्ट डिटेक्टिव रिडेम्पशन, जिसमें एक तरीके से ये एक एवरेज कोशिश रही। अगले वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा आपसे जिसमें हम लोग बात करेंगे याली ड्रीम्स की, द विलेज की। उस कॉमिक्स को लेके बात करना बनता है और उसके बारे में, उसकी प्राइसिंग के बारे में, उसकी आर्ट क्वालिटी के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में। तो ये है वीडियो आपकी द लास्ट डिटेक्टिव रिडेम्पशन की। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे याली ड्रीम्स की कॉमिक्स को। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।